वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में जो अभी पढ़ रहे हैं एसएससी जेई के लिए, वो हम लोग मोशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उन फार्मूलों को डिस्कस किया जिससे हम ये सारी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उन कैलकुलेशन के बाद भी जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर आपको मोशन ग्राफिकल दिया हो, आपको ग्राफ दिया हो और आपसे तब पूछा जाए कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, या आपसे पूछा जाए कि आप स्पीड कैलकुलेट कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक, स्पीड कैलकुलेट कीजिए, या आपसे पूछा जाए कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए, जो भी आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए। नॉर्मली क्या होता है इसमें, आपको ज़्यादातर एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन जो आता है उसमें डायरेक्टली ग्राफ दिया होता है, आपको बताना पड़ता है कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम या आपका स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस, आपको ग्राफ दिया होगा, आपको पूछा होगा वहां पे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, फाइंड आउट द वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ। तो आपको उस ग्राफ से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जब भी हम ग्राफिकल, क्योंकि अपने लाइफ में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कभी कभी जैसे आप मैच देखते हैं तो मैच में ग्राफिकली दिखाया जाता है कि कितने ओवर में कितने रन बन रहे हैं, वो टीम जो चेज कर रही है उसका अलग से उसी के ऊपर नॉर्मली ग्राफ दिया जाता है। इस तरीके से अगर कोई भी टीम चेज कर रही हो तो उसका ग्राफ, अगर ये ग्राफ ऐसे ऐसे बना है तो उसका ग्राफ हो सकता है इस तरीके से गया हो। जिस तरीके से ऐसे ग्राफ दिखाया जाता है तो वहां से वो कैलकुलेट करते हैं कितने ओवर में उन्होंने कितना। कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली 10 ओवर में उनका कितना रन बना, 10 ओवर में इनका कितना रन बना, वो कैलकुलेट कर सकते हैं आपको ग्राफ से। तो वो ग्राफ से जो कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। और हम नॉर्मली, तो हमने आपको देखिए बहुत सिंपल वे में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और इसको केवल 2 पार्ट में डिवाइड करके हम नॉर्मली देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी उसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। दूसरे वाले को जो बोलेंगे वो हम बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। दूसरा क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। यानी कि हमारे पास इसको हमने पूरे मोशन को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मोशन है, मोशन को डिवाइड कर दिए। पहला जो ग्राफ बनाएंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, दूसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे। 2 ही ग्राफ पहले देखेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नॉर्मली जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बनाएंगे तो उससे केवल और केवल हम क्या करेंगे, स्पीड मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, स्पीड मेजर करेंगे। वहीं पे स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम बना लेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मेजर करेंगे, यहां पे हम मेजर करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, यानी हम इससे क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड और स्पीड टाइम ग्राफ से क्या मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे कि हमारी डिस्टेंस क्या है। अब अगर हम देखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, पहला सपोज हम ग्राफ बनाते हैं तो ये अगर हमारा ग्राफ है, ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, ये आपने लिखा टाइम, किसमें अगर है आपने लिखा आवर्स में है, ठीक है। यहां आपने लिखा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने लिखा वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस आपने माना किलोमीटर में है, तो ये आपका वाई एक्सिस डिस्टेंस हो गया, एक्स एक्सिस जो है वो टाइम हो गया। अब अगर कोई भी आपको दिया हो गया, कोई भी आप जर्नी कर रहे हैं, सपोज जो भी जर्नी आप कर रहे हैं, पॉइंट अगर ए से आपने जर्नी स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे, जिसको हम बोल देते हैं पॉइंट डी, ठीक। अब बीच में अगर हमने देखा कि 2 पॉइंट और अगर हम मेंशन कर दें,
पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक, आप क्या करते हैं कि 1 आवर, ये इस 1 आवर में आप ए से बी पहुंच जाते हैं, ठीक है, बी से सी पहुंचते हैं 1 आवर में, और सी से डी भी पहुंचते हैं 1 आवर में। ये अगर आप 1 आवर में इन 3 स्लॉट्स में करते हैं, और मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी अगर ये आप देखें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मतलब फर्स्ट आवर में आपने कितना जर्नी की 5 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 5 किलोमीटर एंड थर्ड आवर में 5 किलोमीटर आपने जर्नी की। अगर ये ग्राफ प्लाट करेंगे आप, तो पहले क्या करेंगे, ये मान लीजिए 5, 10, 15, ये आप लिख दीजिए 1 आवर, ये 2 आवर, ये टाइम है, ठीक है। इधर आपका किलोमीटर है डिस्टेंस, ये 5 किलोमीटर, ये 10, ये आपका हो गया 15। अगर देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस वो कवर्ड कर रहा है, आप ध्यान दीजिए। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे, ये आप परपेंडिकुलर डालिए, फिर इसका यहाँ पे तो ये जो आपका आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्पीड शो कर रहा है वो स्पीड क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या स्पीड शो करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वही सेम डिस्टेंस वो कवर करेगा। अगर 3 अलग अलग इक्वल टाइम इंटरवल हैं और उन इक्वल में क्या होगा, सेम स्पीड को ट्रेवल करेगा। ठीक, अगर यही अनइक्वल टाइम हो जाए और उसमें कवर करना हो तो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा। कुछ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। इस टाइप का अगर ग्राफ दिया हो तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारा किस चीज का ग्राफ हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इसमें क्या होगा कि अगर फर्स्ट आवर में 5 किलोमीटर चला तो हो सकता है सेकेंड जो आवर्स वो ट्रेवल करेगा उसमें 5 किलोमीटर के बजाय सपोज कर दीजिए कि 10 किलोमीटर जर्नी कर गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जर्नी कर रहा है, ठीक, वो पहले आवर में 5 किलोमीटर, हम दूसरे आवर में 10 किलोमीटर, फिर मान लीजिए थर्ड में 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ कैसे बनेगा, पैराबोलिक नेचर का बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगर हमको स्पीड मेजर करना है या हम कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हाट इज द स्पीड फ्रॉम किससे, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से, तो नॉर्मल जो हम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे उसमें हम देख लेते हैं कैसे हम इसको। अब आप एक ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ आपने बनाया इस तरीके का, ठीक है। इसमें आपने टाइम है, आपका टाइम आपने माना ये आवर्स में टाइम लिया है, आपने डिस्टेंस जो लिया है वो डिस्टेंस किलोमीटर में ले लिया है आपने, ये वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक, अब अगर आप देखेंगे कि ये अगर हमारा जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, इस ग्राफ को निकालेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये एक स्पीड का अगर आप फार्मूला देखें तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मली जो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूले से अगर निकालना होता है तो हम क्या फार्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमारा जो डिस्टेंस दिया है वो किस में दिया है, वाई एक्सिस पे, और टाइम किस पे दिया है, एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। तो डिस्टेंस मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस।
नॉर्मली वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा स्लोप का फार्मूला। ये किसका होता है, स्लोप का फार्मूला। इसका मतलब कि अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, अगर हम इसका स्लोप निकाल लें तो क्लियरली समझिए कि स्लोप निकालने से मतलब कि हमारा स्पीड निकल गया। तो अब अगर जिस पॉइंट पे आपको जहां मेजर करना हो, ठीक, स्लोप निकालने के लिए आप 2 पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इससे आप टेंजेंट ड्रा कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आपने किया, ठीक, यह आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब इसको लिखिए, अगर इसको हमने लिखा S1 और S2, इसको लिखा हमने T1 और इसको लिख दिया T2, ठीक। अब अगर हम स्लोप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्लोप का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, ठीक है, ये हो जाएगा S2 माइनस S1 वाई एक्सेस बाई T2 माइनस T1 एक्स एक्सेस। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका स्लोप क्या आया। सपोज अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो S2 है, S2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है और S1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर है, T2 टाइम 2 आवर है, T1 टाइम 1 आवर है, 1 आवर है, ओके। अगर ये इस हिसाब से हम देखें, ये वाला 2 आवर पे है, ये 1 आवर पे है, ठीक, 2 आवर पे 1 आवर पे, ठीक। अगर वैसे देखा जाए तो ये चूंकि 5 है तो लगभग ये ज़्यादा जाएगा। अगर कैलकुलेट करना हो सेम उसी कितना रख दें हम, तो T2 इज इक्वल टू अगर 10 रख दें, देख लेते हैं, और T1 इज इक्वल टू 5, किसी पे भी रखेंगे वही चीज निकल के आएगा, ठीक है। सेम आपको वैल्यूज निकल के आएंगी जो आपको स्पीड मिलेगा, चाहे जो भी वैल्यूज लिखे यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यूज आपको इन पॉइंट्स पे दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू देख लेंगे और वैल्यू को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अगर हमने पुट किया तो ये क्या स्लोप निकल के आया, 10 माइनस 5, और ये भी क्या आया 10 माइनस 5, यानी 5/5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारी जो स्पीड हुई वो क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड आई, ठीक। कभी अगर ये सोचना होगा कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, ये थीटा, अगर ये थीटा की वैल्यू निकालना हो तो नॉर्मली क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y बाई एक्स की वैल्यू तो 1 आई है, ठीक, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, ठीक है। जो 45 डिग्री का ग्राफ होता है वो क्या होता है, ओरिजिन से स्ट्रेट जाता है, और इसी को हम बोलेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर आपको दिया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या समझेंगे कि इस पे से हम जो मेजर कर रहे हैं, जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, स्पीड को निकालेंगे। क्या मेजर करेंगे, स्पीड मेजर करेंगे। और निकालने के लिए कभी दिया, नॉर्मली क्या होता है, जो क्वेश्चंस दिया होता है वो आपको ग्राफ ही दिया होता है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, व्हाट वी कैन मेजर फ्रॉम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से एंड टाइम ग्राफ से। तो आपको वहां पे दिया होगा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नन ऑफ द अबव। तो आप क्या करेंगे, बताएंगे कि स्पीड हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात जो करते हैं वो हम बात करेंगे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हम क्या बात करेंगे, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम देख लेते हैं। स्पीड और टाइम ग्राफ से हमने बोला कि डिस्टेंस निकालते हैं, तो फर्स्ट ग्राफ जो हम देखेंगे, फर्स्ट ग्राफ ये आएगा जो हमें बताएगा ये स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अगर आप लिख लीजिए टाइम इन आवर,
आप यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, स्पीड मीटर में भी ले सकते हैं, उसको सेकंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप चाहे तो मीटर पर सेकंड में निकालिए, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर में निकालिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। हमने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। ये क्या है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी, कितना भी टाइम चला जाए यहाँ, ठीक, फर्स्ट आवर सेकंड आवर, ये क्या होगा, स्पीड हमारी सेम रहेगी। कैसे रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा ग्राफ अगर हम देखें तो दूसरा ग्राफ आपको जो दिखेगा, ठीक, वो क्या होगा कि जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ठीक, यहाँ पे ये ग्राफ क्या दिया गया है, ये अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड, और ये अगर टाइम ग्राफ है, इस स्पीड टाइम ग्राफ में आप देखिए कि जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। स्पीड क्या है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। तो अब देखिए ये कांस्टेंट स्पीड है, इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट से। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये एक और ग्राफ बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। अगर ये टाइप है तो ये क्या है, डिसेलरेशन का, यानी जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, घट रही है। ये वो केस है कि जब हम जा रहे होते हैं स्पीड से, और जैसे मार्केट वगैरह आ गया, हमने ब्रेक लिया, तो ये क्या कंडीशन होगी, ब्रेक की कंडीशन में होगी। और फाइनल ये अगर यहाँ पे बात करें इस टाइम पे, तो इस टाइम पे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स एट, अगर हम बात करें कि टाइम t1, अगर हम बात करें टाइम t1 की, तो t1 टाइम में क्या स्पीड होगी, ठीक, तो आप क्या बताएंगे कि t1 टाइम पे स्पीड 0 होगी, यानी डीएसेलरेट हो रहा है। ये ग्राफ की क्या बताएगा, डीएसेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेट करेगा और ये कांस्टेंट स्पीड से रहेगा। अब अगर यहां से हमने क्या कहा कि हमको जो मेजर करना है, वो मेजर क्या करना है, हमको डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज अगर हमने 2 पॉइंट ले लिया, क्या किया, 2 पॉइंट अगर हम ले रहे हैं और उन 2 पॉइंट के बीच में हम ये सोच रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, ठीक, डिस्टेंस निकालना है। सपोज पॉइंट ए और यहाँ पे हमने लिया पॉइंट बी और यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस पॉइंट को हमने ले लिया, ठीक। अब इस पॉइंट को हमने माना सी और इस पॉइंट को डी, ये परपेंडिकुलर। अब ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अगर हम फार्मूला देखें, हमको डिस्टेंस निकालना होता है, तो जब डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर ये फार्मूला है तो हम देखेंगे स्पीड कैसे, स्पीड वाई एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस, और टाइम क्या है, ये वाला डिस्टेंस। यानी कि हम इसका अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन का है, ये एरिया देखिए ये रेक्टेंगल टाइप का है, और इसका अगर हम एरिया निकाल लें, इसका हम क्या करें, एरिया अगर निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो स्पीड यानी एडी मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हुआ, डीसी। इसका मतलब डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमको अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया है तो एरिया, सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर दूसरे वाले ग्राफ में भी देखा जाए तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट ए से हमें निकालना है तो एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ अगर पॉइंट बी आ गया, ठीक, यहाँ करेंगे पॉइंट सी आ गया, ठीक।
अब ये क्या हुआ, इस एरिया को अगर निकाल लें, इस एरिया को निकाल लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। और इसके एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट एंड बेस। अब यहाँ पे हाइट क्या हुई, आपका हाइट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन हाइट हुआ और ये वाला पोर्शन क्या हुआ, बेस हो गया। ठीक, तो वो मतलब आप चाहे तो ये काउंट कर सकते हैं 1/2 इंटू OC इंटू OB। ये आप अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो आपको ग्राफ, कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्राफ्स दिए हुए हैं, ये जो ग्राफ्स दिए हुए हैं, इन ग्राफ से ना पूछ के कभी क्या करेगा, क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको पूछ लेगा कि आपको ऐसा ग्राफ दिया है, कैसा ग्राफ दिया है आपको, नॉर्मली जो पूछ लेगा वो क्या पूछेगा कि आपको जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ क्या है, कैसा दिया है। अगर इस टाइप से दिया हो, ये आपका ग्राफ है, अगर ऐसे दिया हो इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, यहां पे दिया हो, ये दे दिया हो, ठीक। अब ये आपके पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछ लिया कि ये वाला जो पॉइंट बी और सी पे है, ठीक है, इतने टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड क्या थी, तो आप बताएंगे कांस्टेंट। और इधर क्या थी, सी और डी के बीच में क्या परफॉर्म कर रहा है, डी एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से ये ग्राफ भी ये पूछता है कि ये ग्राफ में आपको 0 से O से B, B से C, C से D, मतलब इन पार्ट में भी पूछ सकता है कि इस पार्ट में कौन सा ग्राफ क्या शो कर रहा है। और कभी कभी आपको मेजर करने के भी निकाल देगा। तो अगर आपको मेजर करना है, आपको यहाँ से O से C तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया A1, फिर अगर ये कैलकुलेट करना है तो एरिया A2, अगर यहाँ से यहाँ तक भी पूछा है तो एरिया A3। और आप क्या करेंगे, जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या करेंगे, एरिया A1, A2 और A3 को ऐड कर देंगे। ये अगर आप ऐड कर दे रहे हैं तो आपका क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, आपको क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल की गई वो आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्लियरली समझ लिया कि हमने 2 ही ग्राफ बनाया, नॉर्मली इन मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक से हमने स्पीड को मेजर किया और दूसरे से क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तीसरा मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो अगर आपको बोल दिया जाए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ लिखिए, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, कभी कभी लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसी को बोल देते हैं कि वेलोसिटी, लेकिन उस तरीके से एग्जैक्ट कभी तो मैच कर जाता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि कोई बॉल आपने फेंकी, सपोज कीजिए कि आपने कोई बॉल, यहाँ पे एक बॉल है और आप एक बॉल यहाँ से इसको यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये जाएगी वॉल तक जाएगी और वॉल पे टकरा के वापस लौट आएगी। अगर मान लीजिए ये बॉल टकरा के यहाँ से टकराई और ये बॉल टकरा के वापस फिर इसी स्थान तक आ गई जहां से आपने फेंका था, तब क्या होगा, आप अगर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है, टाइम ग्राफ
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या मेजर करेंगे, मेजर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। आप क्या मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, व्हाट यू विल मेजर, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वहां नॉर्मली स्पीड टाइम ग्राफ में वहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ग्राफ जो था आप एरिया कैलकुलेट करते तो उन ग्राफ्स में आपको कोई भी चीज जीरो ना मिलती, तो इसलिए वो स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो जो पॉजिटिव, अगर हमने मान लिया कि ये प्लस 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ट्रेवल किया, तो ये क्या हो जाएगी, ये रेफरेंस पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ गई, क्योंकि हमें डायरेक्शन मेंशन करना होता है। ये डायरेक्शन क्या शो करता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक। अब अगर वो रिटर्न बैक होगी तो इसी को क्या लिखेंगे, -10 किलोमीटर पर आवर, क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर पर। अगर हम ग्राफ इसी का प्लॉट करें, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहला क्या प्लॉट करेंगे, इधर आपको वेलोसिटी दी हुई है, ये आपकी क्या है, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी दी हुई है, ठीक, तो पहली वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर, ठीक। 10 किलोमीटर जो भी टाइम इंटरवल हो, सपोज अगर वो टाइम इंटरवल आपका 10 आवर्स में ले रहे हैं, अगर ये मान लेते हैं कि ये 1 आवर है, ठीक, आप इसको मीटर सेकंड में ले सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली 1 आवर तो लगेगा नहीं गेट जाने में, तो आप इसको चाहे तो आप इसको मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल तो कुछ भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल हम अगर बात कर रहे हैं तो इसको मीटर पर सेकंड में लिख देते हैं कि वो 10 मीटर जो है 1 सेकंड में। तो ये अगर 10 का है और ये 1 सेकंड है और ये हुआ आपका 2 सेकंड, तो पहले ये क्या होगा, पॉजिटिव थी, ठीक, लेकिन 1 सेकंड के बाद जब वो रिटर्न बैक होगी तो वो रिटर्न बैक क्या होगी, रिटर्न बैक होगी तो ये -10 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, -10, ठीक। अब अगर आप इसका करेंगे टाइम, अब ग्राफ, तो हमने क्या बोला था, उसमें भी एरिया निकाला था, इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। ये मान लीजिए एरिया A1 हो गया, ये मान लीजिए एरिया A2 हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि आप एरिया A1 और A2 कैलकुलेट करेंगे, इसको एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 10 × 1 = 10। इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, -10 × 1 = -10। टोटल एरिया अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है = क्या होगा, 10 ± 10, तो ये क्या हुआ, 10 - 10 यानी क्या हुआ, 0। तो अब देख रहे हैं क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है, जितना ये एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया ये नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एरिया को जब ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हरदम याद रखिएगा कि डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। तो इस टाइप का अगर ग्राफ दिया हो, ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या होगा, इस टाइप का अगर निगेटिव में ग्राफ चला गया है कोई, तो वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुई है तो वो स्पीड टाइम का होगा, ठीक है। और वो में भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, पूरा अगर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ को नहीं शो कर सकता। ये क्लियरली याद रखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ को शो नहीं कर सकता, ठीक है।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो आपको है वो टोटली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मली हमने क्या बोला था कि फिजिक्स चूंकि आपने पढ़ा है, जो साइंस के स्टूडेंट रहे वही डिप्लोमा और बीटेक करते हैं, तो नॉर्मली आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है। तो ये क्लियरली एक बार आप रिवीजन करके जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि इससे रिलेटेड बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, केवल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, हमें बस मेमोराइज रहना पड़ता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये कर लेते हैं। तो आज की क्लास भी एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।